जहाँ देखा जाए इसको पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट्स। 2 हुआ, ज़्यादा हम ज़्यादा क्या बताना है, बस या बता भी देते हैं। 2 3 4 3 2 2 5 3 2 4 ये आपको बताए थे, पर्ल भी बताए थे और भी आज भी बता रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट में क्या होता है, 2 डंटा टाइप का होता है। मैट्रिक्स होता है तो दोनों तरफ घूम जाता है। तो देखा जाए इसमें क्या होता है, इसको कल भी बताए थे कि इसको R1 कहा जाता है, R2 कहा जाता है, यानी R1 रो 1 रो 2 रो 3, और इसको क्या कहा जाता है, तो कॉलम कहा जाता है C1 C2 और C3। अब ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ हमको 4 से क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो इस सारणी में या डिटर्मिनेंट्स में, तो कैसे गुना करते हैं, तो ये 4 जो है मैट्रिक्स में क्या होता था, सभी में गुना हो जाता था, लेकिन यहाँ 4 जो होगा सारणी में गुना करेंगे तो सभी में गुना नहीं होगा। या तो C1 में गुना होगा, या तो C2 में गुना होगा, या तो C3 में गुना होगा, या तो R1 में गुना होगा, या तो R2 में गुना होगा, या तो R3, यानी किसी एक में ही ये गुना जाएगा। जिससे देख लिया जाए हम क्या कैसे बना रहे हैं। यानी हम सबसे पहले इसको या करते हुए जा रहे हैं। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 ये C1 में हमने गुना कर दिया, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8, बाकी सब आपका सिस्टम वही रहेगा, इसमें कोई है फेर नहीं होगा। यानी देखिए हमने क्या किया, C1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या हम इसको किसी एक में बोल रहे हैं आपसे बार बार कि किसी एक में गुना हो गया। हम देखिए यहाँ पर R1 में सिर्फ ओनली फॉर 4 से R1 में गुना कर रहे हैं, तो 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, बाकी टोटल उसी तरह से उतर जाएगा, 3 2 2 2 5 एंड 4। बात समझ गए। या ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इस 4 से बोल रहे हैं बार बार कि या तो C1 में, C2 में, नहीं तो C3 में, या R1 में, R2 में, या R3, किसी एक में ही गुना करना है। फिर देखिए इस 4 से हम C3 में गुना करने जा रहे हैं, बाकी चीज़ उसी तरह से रह जाएगा। तो देखा जाए क्या होगा आपका, 4 2 जा यानी 4 दूनी 8 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, या टेबल के 4 3 जा टेबल 12 होता है, 4 2 जा 8 होता है। आप हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। और ये क्या नहीं, हम लोग तो गुना करने जा रहे हैं किसके मुताबिक, हम लोग C3 के मुताबिक गुना करना है। तो ये 2 3 3 2 और 2 5 उतार लिए, और R इसे क्या करना है, C3 में ओनली फॉर गुना करना है, किसी एक में ही गुना करना है। तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8, 4 चौका 16। यानी हम लोग सारणी का गुना इस तरह से होता है, इसको एकदम ध्यान देना है, क्योंकि सवाल हम लोग जब एक्सरसाइज में बनाएंगे तो ये जो है इस तरह का मैटर अगर नहीं समझे रहेंगे तो सवाल बनाने में दिक्कत होगा। इसीलिए हम इसको नाम डाले हैं बेसिक मैथ क्लास 12। यानी 12 का जो भी एक्सरसाइज बताना होगा तो उसके लिए हमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। और हमारा दिमाग में हम ये रखे हुए हैं कि पहले हमको मैट्रिक्स बताना है, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट्स बताना है, समझे कि नहीं, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन उस पर भी हमको बताना है। लेकिन ये दोनों सिंपल होते हैं, इससे भी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर, इससे भी आसानी से नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।